हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है रोटेशनल मोशन के चैप्टर का, दैट इज गायरोस्कोप एंड इट्स प्रिसेशन। गायरोस्कोप क्या होता है? देखिए आपके सामने एक डायग्राम नज़र आ रहा है आपको। हमारे पास एक फ्लाई व्हील है यहाँ पे। उस फ्लाई व्हील को हम इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, ठीक है। बट इस एक्सेल का एक एंड जो है ना, उसको हमने फिक्स कर रखा है। इसको बोलते हैं पिवट कर रखा है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पिवट पॉइंट। इधर से हमने इसको फिक्स कर रखा है और दूसरे एंड को हमने फ्री छोड़ रखा है। दिस इज फ्री, ठीक है। और ये बिल्कुल यहाँ पर ये जो है ना, ये एक्सेल इस तरह से रोटेट कर सकता है अबाउट दिस पॉइंट। अगर हम यहाँ पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दें, गायरोस्कोप क्या होता है मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दें तो ये वाला एक्सेल आप ऐसे भी घुमा सकते हो। मतलब इधर अगर टॉर्क लगाओगे, फोर्स लगाओगे, तो ये जो फ्लाई व्हील वाला एक्सेल आपको नजर आ रहा है, ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम सकता है। अभी घूम नहीं रहा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखेंगे और कोई फोर्स नहीं लगाई अभी हमने, जस्ट इसको ऐसे ही रखा हुआ है, तो इस सिचुएशन में आप सोचें कि कौन कौन सी फोर्सेस इस पर एक्ट करेंगी। तो सीधी सी बात है, इस पूरे सिस्टम का वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा और यहाँ पर एक, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक नॉर्मल डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। अब ये वेट क्योंकि थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे एंड देयर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। अब इसका कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, उस सेंटर ऑफ मास से वेट एक्ट करेगा। और यहाँ पर इस रोड का कुछ लेंथ है, इस रोड की कुछ लेंथ है, तो इस पॉइंट से CG का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, स्मॉल l, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे छोड़ दोगे इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर मतलब मैं इसको बिल्कुल बिना किसी फोर्स के छोड़ दूं, तो इस वेट के कारण नीचे की तरफ झुकेगा ये थोड़ा सा। और अगर आप थोड़ा सा और पुश करके छोड़ दोगे तो ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएगा। ये मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिवट का क्या मतलब है। तो मतलब यहाँ से ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब गायरोस्कोप क्या होता है? अगर हम इस फ्लाई व्हील को इस डायरेक्शन में घुमाना शुरू करें, मतलब हम टॉर्क लगाएंगे और ये फ्लाई व्हील ऐसे घूमेगा। ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, वो एंगुलर मोमेंटम इस एक्सेल के अबाउट, इधर एक्सिस के अबाउट हमारे पास बन जाएगा। क्योंकि कोई बॉडी अगर ऐसे घूम रही होती है तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि सिंपल रोटेशनल मोशन में आपने पढ़ा हुआ है, अगर हमारे पास एक डिस्क है, उस डिस्क का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और ये डिस्क मान ले ऐसे घूम रही है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल वेक्टर इस डायरेक्शन में होता है। इस एंगुलर मोमेंटम को हम LS बोलेंगे यहाँ पे, विच इज कॉल्ड स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। दिस इज स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम। तो हम करने क्या वाले हैं? हम इस ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। क्या स्टडी करना हमने? जैसे ही आप इसको घुमाओगे तो क्या होता है इसमें, ये जो LS वेक्टर है, ये LS वेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज करनी शुरू करता है। मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल में अपने आप घूमने लग जाता है। हम नहीं लगाते टॉर्क इस डायरेक्शन में, अपने आप घूमने लग जाता है। और उस प्रोसेस को बोलते हैं कि प्रिसेशन बोलते हैं, उस प्रोसेस को प्रिसेशन। और इसके अपने घूमने की कुछ एंगुलर वेलोसिटी होती है, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे। उसको बोलते हैं रेट ऑफ प्रिसेशन या प्रिसेशन एंगुलर वेलोसिटी। प्रिसेशन एंगुलर वेलोसिटी वो हम फाइंड करने वाले हैं, एक्सप्रेशन यहाँ पे सारे, ठीक है। तो मैं पहले बता रहा हूँ क्या करने वाले हैं। उसको हम कैपिटल ओमेगा से डिनोट करेंगे। इस चीज के यूनिट्स भी होते हैं रेडियन पर सेकंड, जैसे एंगुलर वेलोसिटी के होते हैं। और इस चीज को रेट ऑफ प्रिसेशन भी बोला जाता है, रेट ऑफ प्रिसेशन, ठीक है। तो ये हम फाइंड करने वाले हैं एक्चुअली, कि जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये इस तरह से प्रिसेस करना शुरू कर देता है और उस मोशन को हम स्टडी करने वाले हैं। एक और एग्जांपल ली जा सकती है गायरोस्कोप की। वो होता है जो बच्चे घुमा के, जैसे लट्टू बोलते हैं जिसको, ये ऑब्जेक्ट इस तरह का होता है, ये आपने देखा होगा 100%। यहाँ पर इस तरह से एक एज होता है, ग्राउंड पर हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये इस तरह से इस एक्सिस के अबाउट किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये लट्टू घूमता है। जैसे आप इसको घुमाते हो ग्राउंड पर, तो आफ्टर सम टाइम ये वाला जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। तो उस केस में इस लट्टू को आप ऐसे बना सकते हो। मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, देखना। ये भी प्रिसेशन की ही एग्जांपल है। ये अपने एक्सिस पर भी घूमता रहता है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, बट ये वाला जो एक्सिस है, ये एक्सिस खुद इस तरह एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता है। इस चीज को बोलते हैं प्रिसेशन। लेकिन इस एग्जांपल में हम इस तरह के ऑब्जेक्ट को स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है ये, स्पिनिंग टॉप, ठीक है। तो इसको भी स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर में। अभी हम इस टाइम पर एक सिंपल
गायरोस्कोप स्टडी करने वाले हैं और ये गायरोस्कोप की एक सिंपल एग्जांपल है, सबसे बेसिक एग्जांपल जो पढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से ये एक्सेल हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है। उसके लिए एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, वीडियो देखेंगे सभी बच्चे पहले, फिर हम इसको स्टडी करते हैं क्या हमने इसमें फाइंड करना है। तो अभी जैसे बच्चों हमने वीडियो में देखा कि अगर हमारे पास इस तरह का एक फ्लाई व्हील है या कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी इस तरह से है, इस डायरेक्शन में ये घूम रहा है लाइक दिस, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम, वो एक्सल के पैरेलल होगा बाहर की तरफ इस तरह से। और एक टॉर्क यहाँ पर और है, जो टॉर्क इसके वेट के कारण एक्ट कर रहा है। वो जो वेट है वो इस तरह से नीचे वर्टिकली डाउन लग रहा है, उसका जो टॉर्क है, दैट टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द प्रिसेशन ऑफ दिस मोशन। ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी कैपिटल ओमेगा के साथ इस तरह से एक सर्कल में ऐसे रोटेट करता है, एंड दिस मोशन इज कॉल्ड प्रिसेशन। तो सबसे पहले हम प्रिसेशन को डिफाइन कर लेते हैं। प्रिसेशन क्या होता है? गायरोस्कोप, ऑलरेडी मैंने बता दिया, गायरोस्कोप एक ऐसी रोटेटिंग बॉडी है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी स्पिन करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी रोटेट करता है, दैट इज कॉल्ड गायरोस्कोप। तो बेसिक हमारा जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, दैट इज वी नीड टू फाइंड द रेट ऑफ प्रिसेशन। व्हाट इज रेट ऑफ प्रिसेशन? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? रेट ऑफ प्रिसेशन क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे जब ये फ्लाई व्हील यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा, लेट अस सपोज डी फाई, डेल्टा फाई एंगल मान लेते हैं इसको, डेल्टा फाई एंगल। तो लेट अस सपोज ये व्हील घूम के टाइम डेल्टा टी में इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंच गया, ठीक है, ऐसे घूम गया। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम ओमेगा बोलेंगे। तो दैट इज कॉल्ड ओमेगा, and this omega is actually delta phi by delta t, ठीक है। अब ये जो एंगल है it will be measured in the radians, तो इसके यूनिट होंगे रेडियन। टाइम will be measured in seconds, तो इसके यूनिट्स होते हैं ओमेगा के रेडियन पर सेकेंड। जैसे एंगुलर वेलोसिटी होती है वैसे ये भी एक एंगुलर वेलोसिटी है, बट ये एंगुलर वेलोसिटी इस एक्सिस के रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी है, प्रिसेशन की एंगुलर वेलोसिटी है, उसको बोला जाता है रेट ऑफ प्रिसेशन। अब हमें इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है, रेट ऑफ प्रिसेशन कैसे फाइंड करेंगे? इट इज वेरी सिंपल, वी नो दैट हियर LS, द स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस फ्लाई व्हील इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस व्हील इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। L इज इक्वल टू I ओमेगा हमारे पास होता ही है। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन विच इज इंपॉर्टेंट हेयर। नाउ एज the LS vector changes its direction during precession,
प्रिसेशन के दौरान ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, वही हम बोल रहे हैं दिस इज कॉल्ड प्रिसेशन। तो उसकी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक टॉर्क होना चाहिए। तो पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि इन टाइम डी टी व्हाट इज द चेंज इन एल एस। ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एल एस is equal to dls by dt in vector form। हम इसका मैग्नीट्यूड लिखने वाले हैं, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ये हमने ऑलरेडी इक्वेशन पढ़ी हुई है ना, तो ये एक टॉर्क है जो इसकी चेंज की डायरेक्शन में है, और वो टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है अभी हमें उसको देखना है, और किस वजह से लग रहा है ये वाला टॉर्क। तो टॉर्क किधर लगेगा, देखिए एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज होती है इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। जिधर टॉर्क लगता है उधर ही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, तो दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ एल एस वेक्टर, ये बाहर की तरफ जो थी। मान लेते हैं आफ्टर सम टाइम एल एस वेक्टर इस डायरेक्शन में चला गया, उसने कुछ एंगल बनाया डेल्टा फाई, ये वही एंगल है जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, और दिस इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, उसको मैं डेल्टा एल एस वेक्टर लेकर आऊं। ठीक है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। नाउ दिस एंगल इज चेंज इन टाइम डी टी। ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस ट्रायंगल, फ्रॉम डायग्राम यूजिंग एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ठीक है, सारे मैग्नीट्यूड्स हैं, एल एस का मैग्नीट्यूड ये वाली लेंथ, दिस इज आर्क, दिस इज रेडियस एंड दिस इज एंगल। सिंपल डेफिनेशन है ना, आपने पढ़ी हुई है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, वहां से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो जो पिछली इक्वेशन थी उसको दोबारा से लिख रहा हूं मैं, डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा एल एस बाय एल एस। एल एस इधर ले आएंगे, डेल्टा फाई टाइम्स एल एस इज इक्वल टू डेल्टा एल एस। ठीक है, नाउ dividing both sides by delta t, टाइम इंटरवल जो हमने कंसिडर किया था, इधर बन जाएगा डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इंटू एल एस इज इक्वल टू डेल्टा एल एस बाय डेल्टा टी। ठीक है, ओके, नाउ टेकिंग this delta t approaches to 0, मतलब this time interval is very very small, तो ये इक्वेशन बन जाती है फिर d phi by dt into ls is equal to dls by dt, rate of change of angular momentum is equal to this expression। d phi by dt यहाँ पे कैपिटल ओमेगा है जो अभी हमने कंसिडर किया था रेट ऑफ प्रिसेशन। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज dls by dt is equal to omega times ls। This is equation number 2 which is very much important। ठीक है, अब by Newton's second law we know that कि this thing is also equal to torque। देखो ये टॉर्क है, बट हमें फिजिकली देखना है कि ये टॉर्क कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो उसके लिए डायग्राम में आपको दिखाता हूँ फिजिकली ये समझने के लिए कि टॉर्क कैसे जनरेट हो रहा है यहाँ पर और किस डायरेक्शन में ये टॉर्क जनरेट हो रहा है। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा पिवट पॉइंट था, ये एक्सल है, मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू बना रहा हूँ, ये हमारा व्हील है। ठीक है, और दिस इज द लेंथ ऑफ दिस रोड। पिवट पॉइंट पे नॉर्मल डायरेक्शन लगनी है ऊपर की तरफ, एक इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे की तरफ वेट लगना है। ठीक है, तो ये वाला वेट जो है एक टॉर्क यहां पर जनरेट कर रहा है, और दिस इज योर एल एस। ठीक है, अब इस वेट के कारण टॉर्क जनरेट हो रहा है। देखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। डायरेक्शन देखनी है ना आपने, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है, यहां से एल वेक्टर की तरफ आपने अपनी राइट हैंड की फिंगर्स रखनी है, स्क्रीन पे रखेंगे एल वेक्टर की तरफ, और नीचे डब्ल्यू वेक्टर की तरफ घुमाएंगे, वेट की तरफ घुमाएंगे फिंगर्स को। तो आप देख सकते हैं कि आपका थंब इनवर्ड आ रहा है, तो इस वेट के कारण यहां पर एक इनवर्ड टॉर्क लग रहा है। ये टॉर्क इस व्हील को स्क्रीन के अंदर की तरफ लेके जा रहा है, तो वही प्रिसेशन को ये वाला टॉर्क जो है प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस टॉर्क का फॉर्मूला अगर हम इस डायग्राम से देखें, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, टॉर्क इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, आर इनटू एफ, क्योंकि दोनों में एंगल तो 90 डिग्री है यहाँ पे, तो सिंपली एल टाइम्स डब्ल्यू, डब्ल्यू कैपिटल वेट है ये। ठीक है, वेट ऑफ द फ्लाई व्हील।
तो ये भी टॉर्क है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जस्ट हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो एल डब्ल्यू, क्योंकि यही वाला जो टॉर्क है वही टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है एल एस की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। ये टॉर्क एल एस के परपेंडिकुलर लग रहा है, इसके मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज कर रहा बट इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। जब भी टॉर्क लगेगा एंगुलर मोमेंटम वेक्टर चेंज होगा। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर में दो चीजें हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म प्रिसेशन, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है एल एस वेक्टर की। ये स्क्रीन के अंदर जाएगा, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन है यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम में। तो एल डब्ल्यू देखो मैंने यहां इसकी जगह पुट कर देना है, इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स एल एस। तो यहां से हमारे पास ओमेगा आ जाएगा लेंथ ऑफ दिस एक्सेल इंटू वेट ऑफ द फ्लाई व्हील डिवाइड बाय एल एस। एल एस इज द स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम विच इज आई टाइम्स ओमेगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पुट किया था। तो ओमेगा इज एल टाइम्स डब्ल्यू डिवाइड बाय आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील इनटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ प्रिसेशन। रेट ऑफ प्रिसेशन, प्रिसेशन। तो इस एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो जो एक्सिस है, ये वाला एक्सल, वो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक सर्कुलर मोशन में घूमता है एंड दिस इज कॉल्ड प्रिसेशन। अब थोड़ा इसको डिस्कस भी करेंगे हम नेक्स्ट शीट पे। ओमेगा का फॉर्मूला देख लेते हैं दोबारा से। देखिए ओमेगा, कैपिटल ओमेगा इज लेंथ ऑफ द एक्सल इनटू वेट, वेट को हम एम जी लिख देते हैं। एम इज द मास ऑफ फ्लाई व्हील, जी इज ग्रेविटी डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील इनटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल ओमेगा विच इज रेट ऑफ प्रिसेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल ओमेगा। अब इसको मतलब है कि ये वाला फ्लाई व्हील जितनी ज्यादा स्पीड से आप घुमाओगे, मतलब ये वाला ओमेगा जितना ज्यादा होगा उतना ये एक्सिस स्लोली उतना स्लोली ये वाला एक्सल इस पर्टिकुलर पिवट पॉइंट के अबाउट ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमेगा, उतना स्लो हो जाएगा, मतलब उतना ये कैपिटल ओमेगा कम हो जाएगा। कैपिटल ओमेगा इस सर्कुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी है, प्रिसेशन की एंगुलर वेलोसिटी है, और स्मॉल ओमेगा इस फ्लाई व्हील की रोटेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी है। जितना ये फास्ट हो जाएगा, जितना इधर आप टॉर्क ज्यादा अप्लाई करोगे उतना ये कम हो जाएगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओमेगा कैन ऑल्सो बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, और नीचे की तरफ वेट लग रहा है, और क्योंकि ये बैलेंस्ड है, बॉडी नीचे गिर नहीं रही, इसका मतलब है कि यहाँ नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन दिस एक्सल ड्यू टू दिस पिवट पॉइंट इज इक्वल टू द वेट, है ना। तो इन टर्म्स ऑफ एन भी आप इसको लिख सकते हो। उस केस में भी जो टॉर्क होगा दैट टॉर्क इज एन टाइम्स एल। यहाँ पे था ओमेगा टाइम डब्ल्यू टाइम्स एल, यहाँ पे पहले हमने वेट को डब्ल्यू टाइम्स एल लिखा था टॉर्क को, ठीक है, एम जी टाइम्स एल। अब हम उसको इन टर्म्स ऑफ एन भी लिख सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज in terms of normal reaction force, omega is equal to L into capital N divided by I omega, ये भी लिखा जा सकता है, बात वही है। तो दिस इज द रेट ऑफ प्रिसेशन और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन। अब हम एक और एग्जांपल करने वाले हैं विच इज कॉल्ड स्पिनिंग टॉप, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताई थी, लेक्चर के स्टार्टिंग में। स्पिनिंग टॉप लट्टू को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। उस केस में भी हमने रेट ऑफ प्रिसेशन फाइंड करना है। तो इट इज वेरी सिंपल, डायग्राम बना दूं पहले मैं। ये हमारा जेड एक्सिस है, लेट अस सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, अंदर की तरफ ऐसे वाई एक्सिस बन रहा है, यहाँ वाई डैश लिख देते हैं, इधर वाई लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है। अब जो हमारा फ्लाई व्हील है उसका जो एक्सिस था वो एक्सेल ऐसे है, ठीक है, इस तरह से। वही एक्सेल है जो हमने पहले ऐसे पिवट पॉइंट पर ऐसे रखा हुआ था हॉरिजॉन्टल, अब ये ऐसे पड़ा हुआ है एंड दिस इज योर फ्लाई व्हील। तो ये वही लट्टू बन गया, ठीक है, फिरकी बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। तो इस तरह से ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से यहाँ पे घूम रही है। दिस इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लाइक दिस। ये इसका पॉइंट है जो ग्राउंड पर है ओरिजिन पे, ये वो पिन पॉइंट है जो ग्राउंड पर है,
और इस डायरेक्शन में हो जाएगा इस केस में ls। स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम विल बी इन दिस डायरेक्शन अगर ये बॉडी ऐसे घूमेगी। लेट अस सपोज द एंगल ऑफ ls वेक्टर विद z एक्सिस फाई। ये एंगल हम फाई मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें फिर से ओमेगा फाइंड करना है। क्या होगा जब आप इसको घुमाना शुरू करोगे, इन दैट केस ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घूमेगा। मतलब ये अपने एक्सल पे तो घूम ही रही है ये बॉडी, लेकिन इसके साथ घूमते 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 ये इस तरह से पूरा मोशन कवर करके फिर वापस यहीं आ जाएगी। तो वो जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये सर्कल कंप्लीट होगा उसको कैपिटल ओमेगा बोला जाएगा, रेट ऑफ प्रिसेशन। इस केस में भी फाइंड करने के लिए पूछ सकते हैं। ये स्पिनिंग टॉप का केस है, रेट ऑफ प्रिसेशन हम इस केस में भी फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे करना है, बहुत आसान है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया, सेम वही चीज है। देखिए, let the gyroscope in uniform precession with its axle at angle phi with vertical, जिसको मैंने z एक्सिस माना। ठीक है, तो द कंपोनेंट ऑफ ls वेक्टर अलोंग xy प्लेन, हम इसका इस वेक्टर का कंपोनेंट इस प्लेन के अबाउट फाइंड करना चाहते हैं। तो ऐसे परपेंडिकुलर फेंका जाता है, दिस एंगल इज फाई, तो उधर कंपोनेंट आ जाएगा ls साइन फाई, ठीक है। इधर चला जाएगा ls कॉस फाई और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ls साइन फाई आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल लेते हैं। कितना आ गया ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? इट इज ls साइन फाई। ओके, नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ ls vector which is dls vector by dt, मैग्नीट्यूड ले लिया हमने उसका, that is ओमेगा टाइम्स ls। अभी हमने किया था ये एक्सप्रेशन फाइंड, अब इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे। ओमेगा टाइम्स l होता है ये टॉर्क का दूसरा एक्सप्रेशन, बट हम इसको अब लिखेंगे ओमेगा टाइम्स ls साइन फाई, ये बनेगा अभी, ठीक है। क्योंकि हमने जो कंपोनेंट लेना है एक्चुअली ls का यही वाला कंपोनेंट है जो डायरेक्शन चेंज करेगा। यहाँ पे देखो, अगर ये वेक्टर इस सर्कल के अबाउट घूमेगा तो ls cos फाई कंपोनेंट जो कि z के अलोंग है वो इधर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। डायरेक्शन किसकी चेंज होनी है? इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, ls साइन फाई की। जैसे जैसे ये वेक्टर इस सर्कल में ऐसे घूमेगा, इसकी टिप ऐसे घूमेगी, वैसे वैसे ये पर्पल कलर वाला वेक्टर जो कि इसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यहां पर इस सर्कल में घूमेगा, लाइक दिस। मतलब जो चेंज आने वाला एंगुलर मोमेंटम में वो सिर्फ इस कंपोनेंट में आने वाला है इन दिस केस। ये वो टॉप वाली एग्जांपल है, लट्टू वाली एग्जांपल है, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट चेंज होगा। इसलिए मैंने लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन, ओमेगा टाइम्स ls। कंपोनेंट कौन सा लेना है? जो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम टॉर्क, ये टॉर्क भी तो है ना, अब हम टॉर्क का एक्सप्रेशन लिखते हैं इस केस में जो इस पे टॉर्क लग रहा है। देखो ध्यान से, यहां पर जो टॉर्क भी लग रहा है वो कैसे हम फाइंड करेंगे? उसके लिए वेट का टॉर्क है ना, इसका जो अपना वेट ही है वो मैं टॉर्क यहां से बना रहा हूं। देखो W ऐसे नीचे लगेगा, हमें क्या देखना होता है? इस पॉइंट के अबाउट इस W का टॉर्क देखना है। तो उसके लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है, इस फोर्स का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? इफ दिस लेंथ इज L फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये L लेंथ है, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे लेना है, ये वाला डिस्टेंस। आप देख लीजिए, दिस एंगल इज फाई, तो दिस एंगल इज ऑल्सो फाई। सामने वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर एक्चुअली विच इज हाइपोटेन्यूज टाइम्स साइन फाई। हाइपोटेन्यूज इज L, तो दिस परपेंडिकुलर इज L साइन फाई, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा जब हमने W का टॉर्क कैलकुलेट करना है, बिकॉज टॉर्क इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन इनटू फोर्स। फोर्स की जगह हमारे पास W है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट कर लिया वो L साइन फाई है।
तो मतलब जो टॉर्क है, टॉर्क ऑफ W ऑन स्पिनिंग टॉप, यही वाला टॉर्क तो रिस्पॉन्सिबल होता है ना स्पिनिंग के लिए, प्रिसेशन के लिए, यही वाला टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है प्रिसेशन के लिए। तो दिस टॉर्क इज एक्चुअली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, L sin phi। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ये भी टॉर्क है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क, ये भी टॉर्क है। इन दोनों को इक्वेट करके फिर से ओमेगा फाइंड करेंगे, साइन फाई से साइन फाई कट जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन वही आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि स्पिनिंग टॉप में भी जो रेट ऑफ प्रिसेशन है वो सेम आएगा एक्सप्रेशन। देखो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। साइन फाई से साइन फाई कट गया, ओमेगा इज इक्वल टू L इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाई LS, जिसको आप लिख सकते हो L इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाई I टाइम्स स्मॉल ओमेगा। स्मॉल ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी जिससे ये घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो सेम एक्सप्रेशन आ गया। तो अगेन ऑन द नेक्स्ट शीट वी कैन राइट द रेट ऑफ प्रिसेशन इज L टाइम्स वेट ऑफ द गायरोस्कोप डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू स्पिनिंग एंगुलर वेलोसिटी। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। तो आज हमने इस लेक्चर में गायरोस्कोप स्टडी किया, एक हमने हॉरिजॉन्टल गायरोस्कोप स्टडी किया जिसकी एग्जांपल मैंने एक वीडियो की फॉर्म में भी आपको दिखा दी, दूसरा हमने स्पिनिंग टॉप को स्टडी किया। दोनों ही केसेस में हमने रेट ऑफ प्रिसेशन का एक्सप्रेशन फाइंड किया। ये एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाँ जी, तो थोड़ा सम अप कर लेते हैं चीज़ों को। क्या अभी हमने देखा, तो हमने देखा कि गायरोस्कोप में अगर हम बॉडी को रोटेट करना स्टार्ट करवाते हैं तो उसका जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इस केस में इंक्लाइंड है और पिछले वाले केस में हॉरिजॉन्टल था, वो एक्सिस खुद घूमना शुरू कर देता है। इस चीज को प्रिसेशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को। तो उसका एक रेट ऑफ प्रिसेशन है ओमेगा, जिसका हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया। नाउ द थिंग इज, क्वेश्चन इज कि इस प्रिसेशन के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है। तो वो अभी हमने डिस्कस किया कि इस प्रिसेशन को ये टॉर्क करवा रहा है, ये टॉर्क वेट के कारण लग रहा है। देखिए ध्यान से समझेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं डायग्राम, प्रीवियस डायग्राम। देखिए ये डायग्राम था, यहाँ पर नीचे की तरफ वेट लग रहा है, आपके सामने है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल W यहाँ पे लग रहा है ना, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द पिवट पॉइंट। तो इसका जो टॉर्क है मैंने आपको बताया था, ये स्क्रीन के अंदर लगेगा एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। तो स्क्रीन के अंदर मतलब यहाँ से ये एक्सेस स्क्रीन के अंदर जाएगा, जब भी लगेगा ये परपेंडिकुलर टू दिस एक्सेल लगेगा और इस डायरेक्शन में लगेगा, टेंजेंशियल। इस केस में अगर बॉडी यहाँ पहुंच जाएगी ना जब, तो टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा। जब ये व्हील यहाँ पहुंच जाएगा तो टॉर्क बाहर की तरफ लगेगा, जब यहाँ पहुंच जाएगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा। और ये टॉर्क सिर्फ और सिर्फ इस वेट के कारण लग रहा है। अगर हम एक एंड को फिक्स करेंगे सिर्फ, दूसरे एंड का वेट नीचे की तरफ लगेगा, वो वाला टॉर्क प्रिसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ये स्पिनिंग टॉप वाले केस में भी आप देख लो, अगर ये स्पिनिंग टॉप इंक्लाइन ना हो, मतलब सीधा वर्टिकली हो, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा हो, जेड एक्सिस के अबाउट लाइक दिस, तो उस केस में जो इसका वेट है ना, वो वेट इस पॉइंट में से ही होके निकलेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहीं पे कहीं पे होगा और W भी यहाँ पे कहीं पे बनेगा, तो उसका कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। तब ये जो स्पिनिंग टॉप है वो प्रिसेस नहीं करता। ये तब प्रिसेस करता है जब पहले से ही उसका कुछ एंगल बन रहा हो वर्टिकल डायरेक्शन के साथ, क्योंकि जब एंगल बनेगा तभी तो वेट का कंपोनेंट जो है, वेट जो है ऐसे नीचे की तरफ एक्ट करेगा और वो वाला वेट इसके ऊपर टॉर्क जनरेट करेगा। और वो टॉर्क अभी हमने यहाँ पे WL sin थीटा कैलकुलेट किया, क्योंकि टॉर्क हमेशा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा था, यहाँ पे N sin phi था। तो इस टॉर्क के कारण ही यहाँ पर प्रिसेशन पॉसिबल है। बट यहाँ पर भी जो रेट ऑफ प्रिसेशन हमारे पास आया वो सेम वही है जो हॉरिजॉन्टल गायरोस्कोप के केस में था, सिंपल गायरोस्कोप के केस में था। तो रेट ऑफ प्रिसेशन का फॉर्मूला याद रखेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है, कुछ भी नहीं है। मास ऑफ द स्पिनिंग टॉप, मास ऑफ द फ्लाई व्हील यहाँ पुट कर सकते हैं। दिस इज द लेंथ ऑफ द एक्सेल, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पिनिंग, वो जिससे वो घूम रहा है। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे डिस्क है ना आपके पास, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे पुट किया जा सकता है, विच इज हाफ mr²। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम अपना आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं, तो हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।